तो स्टार्टिंग में हम एक अजीब सी जगह पर देखते हैं जहां कारीन सास्के को हील कर रही थी। तभी सास्के को होश आता है और वहां पर मादरा आ जाता है। तो सास्के उससे कहता है जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो मादरा कहता है मैं भी यहाँ पर यही करने आया हूँ, बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। जिसके बाद मादरा उन दोनों को अपनी कामुई से बाहर निकाल देता है और हम देखते हैं वहाँ पर डांजो खड़ा हुआ था और वो कहता है तो तुम यहाँ पर आ गए सास्के उचीहा। फिर मादरा कारीन से कहता है तुम जरा पीछे ही रहना, तुम मारी भी जा सकती हो। जिसके बाद मादरा और कारीन पीछे हट जाते हैं। फिर डांजो अपने हाथ की पट्टियां खोलने लगता है और वो कहता है मादरा और सास्के ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे सारिंगान ले लूंगा और अपने कलेक्शन में जोड़ दूंगा। जिसके बाद हम डांजो का हाथ देखते हैं और उसके हाथ पर बहुत सारी सारिंगान आंखें लगी हुई थी। सभी लोग डांजो के हाथ में इतने सारे सारिंगान देखकर चौंक जाते हैं। सास्के उससे पूछता है आखिर तुम्हारे हाथ में इतने सारे सारिंगान आए कैसे? फिर डांजो कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। तो सास्के कहता है चलो तो इसे रहने दो, ये कहानी मुझे गुस्सा ही दिलाएगी और वैसे भी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या इटाची ने अपने क्लैन को इसलिए मारा क्योंकि तुमने उसे ऑर्डर दिए थे? लेकिन डांजो से कुछ भी नहीं बताता है और सास्के पर अटैक करने लगता है। सास्के अपने सुसानो का यूज करके बच जाता है। सास्के ने डांजो को पकड़कर उठा लिया था और वो उससे पूछता है क्या इटाची तुम्हारे और एल्डर्स के दिए हुए ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, क्या यही सच है? और वो डांजो को पीसने लग जाता है। फिर डांजो कहता है इटाची ने मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया था क्योंकि वो सोचता था तुम स्पेशल हो। तो सास्के कहता है इसका मतलब वो सब कुछ सच है। जिसके बाद सास्के का सुसानो और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था और डांजो कह रहा था इटाची एक सच्चे शिनोबी की मौत मरा और सिर्फ इटाची ही नहीं अनगिनत शिनोबी ऐसे ही मारे गए। शांति को बनाए रखने के लिए ये बलिदान जरूरी है, लेकिन तुम जैसे इन बलिदानों को कभी नहीं समझ पाएंगे। और तभी हम देखते हैं सास्के अपने सुसानो से डांजो को पीस देता है और कहता है इटाची के बारे में और कुछ मत बोलना। लेकिन तभी पीछे से डांजो की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर सास्के चौंक जाता है और डांजो सास्के पर कुनाई से अटैक कर देता है, लेकिन उसकी कुनाई टूट जाती है। वहीं कारीन सोच रही थी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, डांजो तो मर चुका था और वो कोई क्लोन भी नहीं था। तभी हम देखते हैं सास्के डांजो को एक पंच मारकर जमीन में घुसा देता है, लेकिन डांजो दोबारा से जिंदा हो जाता है। फिर कारीन सोचने लगती है इस बार भी ये कोई क्लोन नहीं था, कहीं ये कोई गेंजुत्सु तो नहीं। फिर वो सास्के का चाकरा देखती है और कहती है सास्के का चाकरा एकदम ठीक है, मतलब ये कोई गेंजुत्सु भी नहीं है, आखिर ये किस तरह का जुत्सु है? जिसके बाद हम देखते हैं सास्के डांजो पर अटैक करने लगता है, लेकिन डांजो उससे बचे जा रहा था। तो सास्के अपने अमातरासु से उसे जला देता है और हम देखते हैं सास्के भी काफी ज्यादा थक चुका था। वहीं मादरा बैठा हुआ कह रहा था पहले उसने सुसानो यूज किया और अब अमातरासु, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, वो खुद को ही थका रहा है। तभी हम देखते हैं डांजो दोबारा से आ जाता है। कारीन चिल्लाती है सास्के अपने पीछे देखो। फिर हम देखते हैं डांजो अपने विंड स्टाइल जुत्सु से विंड की बुलेट बनाकर सास्के पर छोड़ने लगता है और सास्के उससे बचने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी सास्के समनिंग जुत्सु का यूज करके एक बाज को समन कर लेता है। वहीं मादरा कह रहा था एक नया समनिंग, ये तुम्हें कहाँ से मिला? फिर डांजो कहता है मैंने अमातरासु बहुत दिनों बाद देखा, तुम इटाची के भाई हो ये तो कंफर्म हो गया। तभी कारीन कुछ नोटिस करती है और वो देखती है डांजो के हाथ की एक आंख बंद हो जाती है। वहीं डांजो कह रहा था तुमने इटाची का जुत्सु ले लिया। तो सास्के कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है इटाची के बारे में कुछ मत बोलना। फिर डांजो कहता है अब ये इटाची के बारे में नहीं रहा, तुम सिर्फ अपनी नफरत के लिए लीफ प्लेस को तबाह करना चाहते हो, तुम सभी उचीहा के सैक्रिफाइस को मिट्टी में मिला दोगे। फिर सास्के कहता है तुम्हें उचीहा के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है और वो डांजो पर अटैक करने के लिए आगे जाता है। तभी डांजो अपने विंड स्टाइल से सास्के पर अटैक कर देता है, लेकिन सास्के उससे बचकर डांजो के पास आता है और डांजो कहीं पर छुप गया था। तभी डांजो अचानक से सास्के पर सुरिकेन से अटैक कर देता है, लेकिन सास्के अपनी तलवार से उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। जिसके बाद सास्के डांजो पर अटैक करने के लिए आगे जाता है, लेकिन डांजो सास्के को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं वो वाला सुरिकेन वापस आता है और डांजो का हाथ कटकर अलग गिर जाता है। तभी कारीन देखती है डांजो के हाथ पर से एक और आंख बंद हो जाती है और डांजो दोबारा से ठीक हो जाता है। फिर डांजो कहता है ये सब बेकार है। तभी सास्के में से बहुत सारे कौवे निकलने लगते हैं और हम देखते हैं डांजो के पीछे इटाची खड़ा हुआ था। डांजो इटाची को देखकर चौंक जाता है और इटाची उसे अपने अमातरासु से जला देता है, लेकिन वो सिर्फ एक गेंजुत्सु था और डांजो को भी ये पता चल जाता है अपने सारिंगान की वजह से। तभी सास्के डांजो पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं सास्के अपनी जगह से
हिल भी नहीं पा रहा था और उस पर एक कर्स मार्क आने लगता है। तो मादरा कहता है एक ऐसा कर्स मार्क जो बॉडी को पैरालाइज कर देता है ये डांजो ने तब लगाया होगा जब उसने सास्के को टच किया था। ये देखकर कारीन सास्के की मदद करने के लिए आती है, लेकिन डांजो उसे एक लात मार देता है और कारीन दूर जाकर गिरती है। फिर डांजो कहता है इसके लिए तो मुझे अपना निंजुत्सु यूज करने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सास्के की स्वॉर्ड ले लेता है और कहता है क्यों, आखिर तुम इसकी लाइफ क्यों बचाना चाहते हो इटाची, जरा देखो इसे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और डांजो सास्के को मारने ही वाला था, लेकिन तभी सास्के अपना सुसानो बना लेता है और डांजो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सास्के डांजो का कर्स मार्क भी हटा देता है और उसका सुसानो भी काफी अलग लग रहा था। जिसके बाद सास्के अपने सुसानो से एक एरो छोड़ता है और वो डांजो को लगने ही वाला था, तभी डांजो अपने हाथ में से एक पेड़ निकाल कर उससे बच जाता है। वहीं कारीन सोच रही थी इस जुत्सु से उसका काफी ज्यादा चाकरा कम हो गया, लेकिन वो उससे बच क्यों रहा है जबकि वो मर ही नहीं सकता। वहीं मादरा कहता है ये तो वुड स्टाइल जुत्सु है, अब मुझे समझ आ रहा है उसके पास इतने सारे सारिंगान कैसे आए, ये जरूर ओरोचिमारू का किया धरा है। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फर्स्ट होकागे के सेल्स अपनी बॉडी में लगवा लिए, तभी वो इतने सारे सारिंगान कंट्रोल कर पा रहा है। तभी कारीन चिल्लाते हुए कहती है सास्के, डांजो ने अपना जुत्सु हटा लिया है जो उसे मरने से बचा रहा था, अब तुम उसे मार सकते हो। ये सुनकर सास्के डांजो पर अटैक कर देता है, लेकिन डांजो अपना जुत्सु एक्टिवेट कर लेता है और वो दोबारा मरने से बच जाता है। फिर मादरा कहता है उसके हाथ में 10 सारिंगान और हाशिरामा के सेल्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो उचिहा की पावर और हाशिरामा की पावर को मिलाकर 9 टेल को कंट्रोल करना चाहता है। वहीं कारीन सोच रही थी डांजो का चाकरा घटता जा रहा है, शायद इसलिए ही उसने अपना जुत्सु हटाया होगा चाकरा बचाने के लिए, और उसकी जो आंखें बंद हो रही हैं उनके पीछे भी जरूर कुछ सीक्रेट है। तभी हम देखते हैं मादरा कहता है इसमें कोई शक नहीं, ये वही विजुअल जुत्सु है जिसके बारे में उचिहा को भी नहीं पता। इज़नागी, मैंने नहीं सोचा था मुझे ये यहाँ देखने के लिए मिलेगा। वहीं सास्के की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी डांजो को मारे जा रहा था। फिर मादरा कहता है द इज़नागी एक ऐसा जुत्सु जो कुछ सेकंड के लिए अपने होल्डर की डेथ को भी दोबारा से लिख सकता है, एक ऐसा गेंजुत्सु जो कल्पनाओं को सच्चाई में बदल दे, लेकिन जो आंख ये गेंजुत्सु करती है उसकी रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। तभी डांजो समनिंग जुत्सु का यूज करके एक अजीब सा जानवर समन कर लेता है और वो जानवर सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है। वो जानवर सब कुछ इतनी तेजी से अपने अंदर खींच रहा था कि सास्के का सुसानो भी हिल नहीं पा रहा था। तभी डांजो सास्के के पीछे से आकर उसके सुसानो पर अटैक कर देता है। फिर डांजो को सास्के के सुसानो का वीक पॉइंट मिल जाता है और वो उसके वीक पॉइंट पर अटैक करने जा रहा था, लेकिन तभी सास्के अपने फायरबॉल जुत्सु का यूज करके उस जानवर का मुंह बंद कर देता है और डांजो को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो जानवर भी गायब हो जाता है। वहीं हम देखते हैं सास्के की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी और उसका सुसानो भी गायब हो जाता है। वहीं कारीन कह रही थी उसकी आंख हर 1 मिनट में बंद हो जाती है और उसका चाकरा भी घटता जा रहा है, इसका मतलब वो 4 मिनट और अपना जुत्सु यूज कर पाएगा। फिर सास्के कहता है जब तुम्हारी वो 10 आंखें बंद हो जाएंगी तो तुम्हारा जुत्सु खत्म हो जाएगा, और वो नीचे कूदकर डांजो पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद सास्के उसे बहुत बार मार देता है और अब सिर्फ उसकी एक ही आंख बची हुई थी। फिर हम देखते हैं सास्के अपने लाइटनिंग ब्लेड का यूज करता है और डांजो भी अपना बचा हुआ चाकरा एक स्वॉर्ड में डाल देता है। डांजो और सास्के एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और फिर डांजो कहता है मेरी एक आंख अभी भी खुली हुई है, अब तुम भी अपने भाई के पास जाओ, मैं जीत गया सास्के। लेकिन तभी डांजो को कुछ होने लगता है और वो देखता है उसका इज़नागी तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ था। फिर वो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद मादरा बताता है डांजो की सभी आंख पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन सास्के ने उस पर गेंजुत्सु कर दिया था, जिसकी वजह से उसे लग रहा था उसकी एक आंख अभी बची हुई है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। सास्के पहले ही कंफर्म कर चुका था कि वो तुम्हें अपने गेंजुत्सु में फंसा सकता है और उसने इसी बात का फायदा उठाया। तुम्हारे घमंड ने ही तुम्हें हरा दिया डांजो। फिर हम देखते हैं डांजो जमीन पर पड़ा हुआ था और सास्के कह रहा था उचिहा से कभी पंगा मत लेना, जिसके बाद वो भी नीचे गिर जाता है और कारीन उसे हील करने आ जाती है। तभी हम देखते हैं डांजो के हाथ में से एक पेड़ बाहर आने लगता है क्योंकि वो होकागे के सेल्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं मादरा कहता है अब वो मरने वाला है और उसका अपने चाकरा पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, हाशिरामा के पावर को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं डांजो खड़ा हो जाता है और वो अपने आँख की पट्टी खोलने लगता है। फिर मादरा कहता है तो उसका विजुअल जुत्सु वापस आ गया, वो शुरू से इसी का इंतजार कर रहा था। तभी
सास्के डांजो पर अटैक कर देता है, लेकिन डांजो तेजी से जाकर कारीन को पकड़ लेता है और वो सोच रहा था सास्के काफी ज्यादा थक चुका है, इसलिए वो अपने शारिंगान का यूज नहीं कर रहा, मुझे अपने गेंजुत्सु में मादरा को फंसाना चाहिए। फिर सास्के उससे कहता है तुम कितने कमजोर हो, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो डांजो कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी जान प्यारी है, लेकिन इस निंजा वर्ल्ड के लिए मुझे जिंदा रहना होगा, मैं आज नहीं मरूंगा। फिर सास्के कारीन से हिलने के लिए मना करता है और कारीन सोच रही थी सास्के उसे बचाने वाला है, लेकिन सास्के डांजो और कारीन दोनों को मार देता है और वो कहता है अगर तुम इतनी धीमी हो कि कोई तुम्हें होस्टेज बना ले तो तुम एकदम बेकार हो। जिसके बाद कारीन जमीन पर गिर जाती है। डांजो अपनी मौत को देखकर वहाँ से भागने लगता है। सास्के डांजो का पीछा करने लगता है। तभी मादरा डांजो के आगे से आता है और कहता है डांजो अब मैं शिसुई की आंख वापस लेने वाला हूँ। जिसके बाद हम एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर डांजो एक मिशन पर था। तभी उसके कुछ साथी आते हैं और वो सभी सेकंड होकागे के पास जा रहे थे। वहीं हम सेकंड होकागे टोबीरामा को देखते हैं जो अपने ट्रैकिंग जुत्सु से बताते हैं हमें लगभग 20 हिडन क्लाउड निंजा ने चारों तरफ से घेर लिया है। तभी एक निंजा कहता है हम तो सिर्फ 7 हैं, तो दूसरा वाला कहता है दुश्मन को हमारी लोकेशन का नहीं पता, हम आराम से भाग सकते हैं। फिर वो कहता है ये काम नहीं करेगा, हम में से किसी एक को उनका ध्यान भटकाना होगा, लेकिन ये काफी खतरनाक हो सकता है। तभी डांजो सभी से कहने वाला था कि दुश्मन का ध्यान मैं भटकाऊंगा, लेकिन वो घबरा रहा था। लेकिन सारुटोबी थर्ड होकागे डांजो से पहले ही बोल देते हैं ये काम मैं करूंगा। तभी टोबीरामा उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं ये काम मैं करूंगा। तो डांजो कहता है आप ये नहीं कर सकते हैं, आप तो होकागे हैं। फिर टोबीरामा कहते हैं डांजो तुम हमेशा सारुटोबी से लड़ते रहते हो, लेकिन ये साथ मिलकर काम करने का समय है, इसे एक आपसी झगड़ा मत बनाओ। जिसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं सारुटोबी उनका ध्यान रखना जो तुम पर भरोसा करते हैं, कल से तुम हो नए होकागे, लीफ का ध्यान रखना। सारुटोबी को होकागे बनता देखकर डांजो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं डांजो कह रहा था इस शिनोबी वर्ल्ड और लीफ प्लेज के लिए मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं रहने दे सकता, और वो कोई जुत्सु करने लगता है। ये देखकर मादरा कहता है ये तो रिवर्स सीलिंग जुत्सु है, सास्के डांजो से दूर हट जाओ। और हम देखते हैं डांजो के अंदर से कुछ ब्लैक कलर का बाहर निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं डांजो सारुटोबी को याद कर रहा था जब उन्होंने लीफ प्लेज के लिए अपनी जान दी थी, और वो कहता है तुमने लीफ प्लेज को बचाने के लिए अपनी जान दी थी और अब मैं भी वही करूंगा, मैं इन दोनों को रोक कर रहूंगा, लेकिन आखिरकार मैं होकागे नहीं बन पाया। डांजो ने अपना सीलिंग जुत्सु शुरू कर दिया था और मादरा सास्के उससे बचकर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं डांजो जमीन पर पड़ा हुआ था। मादरा और सास्के उसके जुत्सु से बच गए होते हैं। मादरा कहता है ये एक सीलिंग जुत्सु है जो तुम्हें इसके अंदर सील कर देता, ये मरने के बाद एक्टिवेट हो जाता है। फिर सास्के कहता है अब ये खत्म हो चुका है, हमें हिडन लीफ की तरफ जाना चाहिए। तभी मादरा डांजो के पास जाता है और कहता है मैं इसकी आंख निकालने वाला हूँ, सास्के तुम हाइड आउट पर जाओ और थोड़ा आराम कर लो, तुमने अपने विजुअल जुत्सु का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तुम क्या करोगे लीफ प्लेज जाकर अगर तुम्हारी आंखें ही ना रहे तो? ध्यान रखना अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। जिसके बाद मादरा डांजो को अपनी कामुई से अंदर खींच लेता है और कहता है सास्के मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें उस लड़की की जरूरत नहीं है तो तुम उसे मार दो, वो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जान गई है। फिर सास्के कहता है हमसे तुम्हारा क्या मतलब, मैंने तुम्हें कब ज्वाइन किया? तो मादरा कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे दोबारा मिलता हूँ, और फिर वो अपनी कामुई से गायब हो जाता है।